तो जय हिंद बच्चों, इस वीडियो में हम लोग बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जिसका नाम है वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षवर वैद्युत क्षेत्र। ठीक है ना। तो अगर आप क्लास 12th में हैं और बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिएगा। ठीक है ना। तो क्या मतलब हुआ इसका, देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, एग्ज़ाम में हर साल किसी न किसी सेट में ज़रूर आ जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, समझा चुका हूँ, जिसमें कि दो आवेश होते हैं। क्या होते हैं? दो आवेश होते हैं जो कि चिन्ह में विपरीत होते हैं और परिमाण में समान होते हैं और एक दूसरे से 12 दूरी पर रखे होते हैं। कितनी दूरी पर? 12 दूरी पर, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 12 दूरी है। इसको अल्पतम दूरी कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ये L है और ये L है। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि निरक्ष क्या होता है, तो ये देखिए, ये है आपका द्विध्रुव का केंद्र। तो द्विध्रुव के केंद्र से अगर y अक्ष के अनुदिश हम एक लाइन ऐसे खींचें तो इसे हम कहेंगे निरक्ष। क्या कहेंगे? निरक्ष कहेंगे। तो हम मान लेते हैं कि निरक्ष पर एक बिंदु P है। मैं यहाँ पर P लिखूंगा नहीं, बाद में लिख दूंगा। एक बिंदु P है जो कि इस द्विध्रुव के केंद्र से r दूरी पर है। कितनी दूरी पर है? r दूरी पर है। ठीक है, ये बिंदु P है। अब देखिए, ये तो हो गया। तो हम ये मान लेते हैं कि माना द्विध्रुव के केंद्र से r दूरी पर एक बिंदु P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। तो हमने यहाँ पर लिख लिया कि माना द्विध्रुव के केंद्र से r दूरी पर एक बिंदु P है, एक बिंदु P है जहां हमें वैद्युत द्विध्रुव की वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। ठीक है। अब देखिए, ये बिंदु P है। इस बिंदु P के आसपास कौन कौन से आवेश हैं? तो +q आवेश है और -q आवेश है। यानी कि इस बिंदु P पर +q के कारण भी वैद्युत क्षेत्र होगा और -q के कारण भी वैद्युत क्षेत्र होगा। कैसे होगा ये समझिए। +q के कारण या फिर प्लस आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होता है दूर होता है। तो प्लस के कारण जो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र होगा वो दूर होगा। तो आप क्या करेंगे, पहले आप इसको मिला लेंगे ऐसे q से, इस तरह से, और +q के कारण वैद्युत क्षेत्र बिल्कुल दूर होगा ऐसे, इस तरह से। क्लियर है ना। तो ये है आपका वैद्युत क्षेत्र E, किसके कारण? Q के कारण। ठीक है ना, ये हो गया। माइनस के कारण वैद्युत क्षेत्र माइनस की ओर होता है। तो आप वही काम करेंगे, ऐसे पहले आप मिला लेंगे इस -q को। क्लियर है ना। और मिलाने के बाद माइनस की ओर वैद्युत क्षेत्र होगा तो आप लिखेंगे E, यानी कि वैद्युत क्षेत्र किसके कारण? -q के कारण। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। ठीक है। अब आपको एक चीज़ यहाँ पे समझने वाली बात है। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा रचना करेंगे कि आप ये जो बिंदु P है, मैं यहाँ पर बिंदु P लिख देता हूँ। अब यहाँ से बिंदु P से आप एक समानांतर लाइन खींचेंगे। किसके? ये जो द्विध्रुव का अक्ष है, तो द्विध्रुव के अक्ष के समांतर एक लाइन खींचेंगे ऐसे। ठीक है। और ये है आपका थीटा। ठीक है ना। और ये भी है आपका थीटा। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है, और अगर ये थीटा है तो फिर ये भी थीटा है, और साथ ही साथ ये भी थीटा है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। ये बिंदु P है तो आप एक काम करिएगा, इसको A कह दीजिएगा, इसको O कह दीजिएगा, इसको B कह दीजिएगा, है ना। आवश्यकता पड़ेगी तो बाद में देख लेते हैं क्या करना है इसका। अब मैं इतना हिस्सा एक बार फिर बना करके समझाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये बिंदु P है और यहाँ से हमने जो समांतर लाइन खींची है वो लाइन है, और ये है आपका E + Q। ठीक है। तो अगर कोई भी सदिश किसी क्षैतिज रेखा से थीटा कोण पर हो, अगर कोई भी सदिश किसी क्षैतिज रेखा से थीटा कोण पर हो तो उस सदिश का दो घटक होता है। क्या होता है? दो घटक, मतलब दो टुकड़ा होता है। एक घटक आपका क्षैतिज होता है और एक घटक आपका ऊर्ध्वाधर होता है। एक घटक थीटा की ओर होता है और एक घटक थीटा के विपरीत होता है। थीटा की ओर जो घटक होता है उसे कैसे लिखते हैं? तो इस EQ को आप ऐसे जस का तस लिखिए, सदिश के चिन्ह को हटा करके, और लगाइए यहाँ पर cos थीटा। थीटा के विपरीत यानी कि जो ऊर्ध्वाधर घटक है वो आप कैसे लिखेंगे? तो वो लिखने के लिए EQ लिखिए और लगाइए यहाँ पे sin थीटा। क्लियर है। तो EQ का घटक होगा एक थीटा की तरफ, EQ cos थीटा। ठीक है। और एक होगा उसके विपरीत घटक जो कि होगा EQ sin थीटा। क्या होगा? EQ sin थीटा होगा।
ठीक है ना। तो थीटा की तरफ ई क्यू कॉस थीटा, थीटा के विपरीत ई क्यू साइन थीटा। ई माइनस क्यू का घटक करिए तो थीटा की ओर जो घटक होगा ई माइनस क्यू का वो हो जाएगा ई माइनस क्यू कॉस थीटा, और थीटा का जो विपरीत घटक होगा वो होगा ई माइनस क्यू साइन थीटा। ठीक है, क्लियर है ना, आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब ज़रा ध्यान दीजिए यहाँ पे मैं आपसे पूछूं कि ये बताइए कि ए से लेकर के पी तक की दूरी कितनी है, यानी कि क्यू के कारण बिंदु पी की दूरी कितनी है, मतलब बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र निकालना है, यानी कि ए पी की दूरी कितनी है। तो कहेंगे कि सर ये एक समकोण त्रिभुज है और इस समकोण त्रिभुज में ये आपका लंब है, सॉरी ये आपका आधार है, ये लंब है और ये कर्ण है। तो कर्ण बराबर होता है अंडर रूट में लंब का स्क्वायर यानी कि आर का स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर यानी कि एल का स्क्वायर। क्लियर है ना। इसी प्रकार से ए पी की दूरी हो जाएगी अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर, और इसी प्रकार से बी पी की भी दूरी यही होगा सेम, क्योंकि लंब है आपका आर, आधार है आपका एल, तो कर्ण हो जाएगा कड़ी में अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कहने का मतलब ए पी की दूरी और बी पी की दूरी बिल्कुल समान है, और जब दूरियां समान होती है यानी कि ए पी की दूरी और बी पी की दूरी समान है, अतः हम कह सकते हैं कि क्यू के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र यानी कि ई क्यू, और साथ ही साथ माइनस क्यू के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र यानी कि ई माइनस क्यू, ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों बराबर होंगे। दूरी समान है इसलिए ये बराबर होंगे। क्लियर है ना। तो देखिए ये ई क्यू साइन थीटा और ये ई क्यू है ना, ई माइनस क्यू साइन थीटा, ये दोनों चिन्ह में अलग अलग हैं, एक ऊपर है तो एक नीचे है, और मान में बराबर हैं तो ये दोनों कट जाएंगे, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे। और ई क्यू कॉस थीटा और ई माइनस क्यू कॉस थीटा जो है, इन दोनों का जो चिन्ह है वो बराबर है, यानी कि दोनों की दिशाएं बिल्कुल समान हैं, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे और जुड़ करके हमें परिणामी वैद्युत क्षेत्र देंगे। कहने का क्या मतलब हुआ, कहने का ये अर्थ हुआ कि अगर हम चाहते हैं परिणामी वैद्युत क्षेत्र निकालना, परिणामी वैद्युत क्षेत्र का अर्थ क्या हुआ, द्विध्रुव के निरक्ष पर वैद्युत क्षेत्र, यानी कि ई अगर हम निकालना चाहते हैं तो उसके लिए ये तो दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे। रीज़न क्या है कि ये दोनों परिमाण में बराबर है, चिन्ह में अलग अलग है, जैसे ऊपर प्लस का 5 है तो नीचे माइनस का 5 है, कट जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं है ना। ई हमको चाहिए तो ये दोनों जुड़ करके रिजल्टेंट यानी कि परिणामी वैद्युत क्षेत्र देंगे, यानी कि ई क्यू कॉस थीटा और प्लस ई माइनस क्यू कॉस थीटा। ठीक है, तो जिसे हम लिख सकते हैं ई बराबर में ई क्यू कॉस थीटा, ठीक है, और प्लस ई माइनस क्यू के स्थान पे ई क्यू लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं ई क्यू कॉस थीटा। कुल मिलाकर के हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ई बराबर में, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 2 ई क्यू कॉस थीटा, है ना, 2 ई क्यू कॉस थीटा, इसको आप 1 नाम दे देंगे। और अब आपको यहाँ पर चाहिए ई क्यू यानी कि क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र। ठीक है ना। तो इसके लिए एक बेसिक आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि जैसे मान लीजिए कि ये क्यू है और इससे आर दूरी पर एक बिंदु पी है, तो इस बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र का सूत्र क्या होता है, तो होता है ए के क्यू बटे में दूरी का स्क्वायर यानी कि आर का स्क्वायर। तो अगर आप यहाँ से ई क्यू निकालना चाहें यानी कि क्यू के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र, तो क्या लिखेंगे, के क्यू बटे में क्यू से बिंदु पी की दूरी का स्क्वायर यानी कि अंडर रूट में ये जो है ना आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी कुल मिलाकर के ई क्यू आपको मिलेगा के क्यू बटे में अंडर रूट का स्क्वायर करने पर अंडर रूट हट जाता है यानी कि आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। साथ ही साथ आपको कॉस थीटा भी चाहिए, तो कॉस थीटा आप जानते हैं क्या होता है, आधार बटे में कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बटे में कर्ण होता है। बताइए आधार क्या है इसमें, आधार है आपका एल, और बताइए कर्ण क्या है इसमें, कर्ण है आपका अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना, इसको समीकरण 1 में रख दीजिए। तो समीकरण 1 से क्या मिलेगा आपको बताइए बच्चों, आपको मिलेगा ई बराबर में 2 ई क्यू का मान कितना रखेंगे आप, तो यहाँ से रखिए के क्यू बटे में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा का मान यहाँ से रखिए एल बटे में अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर, जो कि आपको देगा 2
क्यू एल, इन तीनों को मिलाकर के आप लिख सकते हैं कैपिटल पी, यानी कि के लिखिए फिर कैपिटल पी लिखिए और बटे में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू, यहाँ से रूट आप हटाएंगे तो आपको मिलेगा ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 1/2। आप ये जानते हैं कि अगर कड़ी हटाते हैं तो पावर कितना आता है, पावर 1/2 आता है। ठीक है, तो आप ब्रैकेट में लिख लेंगे कि हमने 2QL के स्थान पर क्या हमने यूज़ किया है, P हमने यूज़ किया है, जो कि होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब आगे क्या मिलेगा आपको, आगे मिलेगा E बराबर में KP बटे में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और आप ये जानते हैं कि अगर आधार समान हो और आप गुणा कर रहे हैं तो पावर जुड़ जाता है, यानी कि 1 + 1/2, 1 + 1/2 कितना होता है, 3/2 होता है। ठीक है, और आपको ये पता है कि वैद्युत द्विध्रुव में जो आर होता है वो एल से बड़ा होता है, तो चूँकि आर जो है बहुत 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 बड़ा है एल से, और इस कंडीशन में जो छोटा वाला होता है उसको हम क्या कर देते हैं, नगण्य कर देते हैं। तो जब नगण्य करेंगे तो आपको मिलेगा E बराबर में KP बटे में आर स्क्वायर प्लस का 0, क्योंकि एल आपका 0 हो गया, पावर है आपका 3/2। तो क्या मिलेगा आपको बच्चों, आपको मिलेगा E बराबर में KP बटे में आर स्क्वायर का पावर 3/2, 2 से 2 आपका कट जाएगा, कटने के बाद मिलेगा E बराबर में KP बटे में आर क्यूब। और आप ये जानते हैं कि K का मतलब होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P बटे में आर क्यूब, और ये है आपका निरक्ष पर, किस पर, निरक्ष पर, है ना, ये है निरक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। तो अगर सवाल में आ जाए कि एक वैद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए, तो आप बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ में आया होगा और आप एक वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर भी वैद्युत क्षेत्र का सूत्र निकाल लेंगे और निरक्ष पर भी वैद्युत क्षेत्र का सूत्र निकाल लेंगे। इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियोस मैं आपको लेकर आता रहूँगा। अगर कोई कमी लगे तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, कोई डाउट हो तो कमेंट करिए और बताइए कि और क्या ठीक किया जा सकता है। ठीक है, तब तक आप अपना ख्याल रखिए बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।